अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित चौराहों से उठी हुई बोलियों ने बैठक खानों की बंद दीवारों को तोड़ डाला और बदल डाली उन बेड़ियों की चाल जिससे बंधी हुई राजनीति को हम लोकतंत्र कहते थे। राजा ने रियाया को गले लगाया, राजनीति ने रहस्यों को अलविदा कहा, रास्तों ने दिया मंजिलों का पता, रामलीला के मैदान में नया लोकतंत्र उतर आया। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। इस महान दृश्य में मुहावरों के बदलने की आहटें हैं, आम आदमी की ठोकरों पर पड़ी कुछ चाहते हैं। भारत की राजनीति में आम आदमी इतना खास कभी नहीं रहा। हाशिए पर छटपटाने के लिए छोड़ दी गई आवाम की तमन्नाओं ने तख्त पलट कर रख दिया। दोस्तों, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये जरूर कुछ ना कुछ कुदरती करिश्मा है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को भूल जाना। आप सब लोग भी मिलकर देश के लिए काम करना, आप सब लोग भी इस लड़ाई में साथ देना। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आपको याद होंगी अगस्त 2011 में रामलीला मैदान से उठी वो आवाजें, अपने हक के लिए तनी हुई वो मुट्ठियां, वो तख्तियां, वो तरन्नुम, उम्मीद भरी वो आंखें, उड़ने को बेताब हसरतों की वो पांखें, याद तो होंगी आपको। लुटियन के टीलों की बहरी दीवारों से टकराकर लौटी ये आवाजें दिल्ली के आसमान में पसरती चली गई थी, पैबस्त होती गई थी पाखंड के पाताल में। ये वही रामलीला मैदान है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। सत्ता के गुमान में फूले गणतंत्र के स्वयंभू देवता अपने अपने हारे हुए स्वर्ग में बैठे देखते रह गए और सोच की तलहटी पर सरकती हुई सियासत ने सत्ता की सीढ़ी बदल दी। अरविंद केजरीवाल इन उम्मीदों के इंजीनियर का नाम है। खड़गपुर IIT के उस लड़के ने संभावनाओं और सत्ता के बीच एक ऐसा पुल बांधा है जिसमें भरोसे की ईंट है, सपनों का सीमेंट और गुमान का गारा। बदलती रही है राजनीति और बदलती रही है रवायतें, लेकिन ऐसे तो कभी ना बदली थी कि राजा का रंग ही उतर जाए। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। किसने सोचा था कि आज से ठीक 2.5 साल पहले जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे की बगल में बैठा एक छोटे कद का मीठी जुबान बोलने वाला शख्स ठीक 2.5 साल बाद यहां आकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। झरोखे से झांकती हुई इन आंखों ने उन अदृश्य अक्षरों को भी पढ़ डाला था जो राजनीति की सूनी घाटियों में उगे बदलाव के सितारों का इस्तकबाल कर रहा था। इसके बाद न तो दिल्ली वो दिल्ली रही और न देश वो देश। कुनबे की राजनीति और करिश्मे की राजनीति के बीच केजरीवाल ने कमाल की राजनीति की एक लंबी रेखा खींच दी है। इन देश के नेताओं को गरूर हो गया था कि ये इस देश को लूटते रहेंगे,
इन देश के नेताओं को यह नहीं पता था जिस दिन ये आम आदमी खड़ा हो गया बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। चढ़ती हुई सर्दियों का सवेरा ललक की लाली से सुरमई हो उठा। सालों से सोए हुए आवाम के अरमान विस्तार का पता पूछने लगे, बताने लगे आगे की राजनीति का रास्ता। कौन है ये लोग? कोई नहीं जानता। ये फराना अंजुम, ये धीर साहब, राखी बिरला, कमांडो सुरेंदर, कौन है ये लोग? इनको कोई नहीं जानता। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, उसने राजकुमार चौहान को हरा दिया। राहुल गांधी के खामोश और नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन की राजनीति से दरअसल जनता उब चुकी थी। वो खोज रही थी एक नई राजनीति, आम आदमी की ताकत को तलाश रही थी। पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि समीकरण के व्याकरण से आजाद होकर भी राजनीति की जा सकती है। बहादुर शाह जफर की दिल्ली बहादुरी की बुनियाद के नए कायदे खोज रही थी। दिल्ली ने अपने दायरे तोड़ दिए, सोच के दायरे, समझदारी के दायरे और सियासत के दायरे, और उन टूटे हुए दायरों के बाहर आकार ले रहा है एक नया संसार। इस संसार में सबके सपनों की साझेदारी है। यह बदलती हुई बुनियाद बर्दाश्त नहीं हो रही। बरसों से अपने अपने खोल में सिमटे बादशाहों को अरविंद केजरीवाल का जिद्दी फक्कड़पन जज्बात का नया फसाना लिख चुका है। वोट झाड़ू पे लगानी है इस बार, ईमानदार पार्टी को वोट देनी है इस बार, अपने लिए, हमारे लिए नहीं। इस वंदना को कुछ नहीं बनना, मेरे को भी कुछ नहीं बनना। आपका चुनाव है, आपने ये मौका खो दिया तो भगवान दूसरा मौका आपकी जिंदगी में नहीं देने वाला। 15 साल से सीएम, 10 साल से मंत्री, 50 साल से विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष, दरबारों की ठुकराई हुई दिल्ली ने सबको अपने अपने घरों में समेट दिया है। आसमानी नारों का फरेब जमीन पर पनाह मांग रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो केवल आम आदमी की सरकार बनी है। असली लड़ाई अभी बहुत लंबी है। We accept the verdict of the people in all humility. It is राजनीति की पूरी बिरादरी अचानक से एक नौसिखुए के लिए सहृदय हो उठी। लेकिन जुबान और जज्बात का रंग एक ही होता तो केजरीवाल की जरूरत ही क्यों पड़ती। 32 सीट जीतकर सरकार बनाने से भाग खड़ी हुई बीजेपी झारखंड से गोवा तक अल्पमत की सरकारें बनाने और चलाने में माहिर कमल के कलाकार रातों रात आदर्शों के ईश्वर हो गए और 28 सीटें जीतने वाले अरविंद अराजकता के अग्रदूत। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को पता नहीं था कि ये होगा। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को समझे बगैर वो यहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो हर हमले के लिए तैयार थे। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है। दोनों भ्रष्टाचार करती हैं, दोनों दंगे कराती हैं, दोनों सांप्रदायिकता करती हैं। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर। सस्ती कमीज में लिपटे एक आदमी ने करोड़ों के सौदेबाजों की सियासत यूं ही नहीं खत्म कर दी। दिल की ताकत को दौलत से तौलने का दंभ उसे ले डूबा। सच्चाई से की गई साधारण यात्राएं शिखर तक भी ले जाती हैं। उस सोच ने गढ़ा है केजरीवाल को। We want to get rid of this VIP culture in this country. कि VIPs के लिए अलग है, VIPs के लिए अलग है सब कुछ। So to challenge that कि मैं हूँ आम आदमी। मीडिया के तमाम लोग कई बार उनके दफ्तर के आगे घंटों इंतजार भी करते हैं। अरविंद को पता है कि भावुकता के साथ ये पूरी कहानी आगे नहीं जा सकती है। कई बार इसीलिए वो बेरहम भी हो जाते हैं। यही शायद उनका साहस भी है और यही उनकी सीमा भी। केजरीवाल एक दुर्लभ प्रजाति के जीव हैं। उनके लिए देश का मतलब सिर्फ देश है, आदमी का मतलब सिर्फ आदमी और सच का मतलब सिर्फ सच। उनकी लकीर हमेशा इतनी सीधी रही कि तिरछी चाल चलने वालों को उसमें साजिश की बू आती रही। अभी विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा 1 हफ्ते के बाद। कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रयोग को तुक्का समझने वाले तीरंदाजों के तरकश खाली गए हैं। सड़क की राजनीति का ये वो चेहरा है जो अब धूल में फूल खिलाने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदें और आशाएं बढ़ गई हैं, कई बार डर लगता है मन में। और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि फल तो हमारे हाथ में नहीं है, हम सफल होंगे कि असफल होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, किंतु हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हमें साहस देना कि हम कोई गलती ना करें, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे तो अंत में सच्चाई की विजय अवश्य होगी। कुछ लोग इसे काबिलियत का नाम देते हैं, कुछ लोग कला कहते हैं और कुछ क्रांति। लेकिन केजरीवाल के लिए यह जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसके साथ अब लाखों जीवन का रिश्ता है। लेकिन क्या यह रिश्ता इतना आसान था या फिर राहों पर खड़ी आम आदमी की श्रृंखलाओं ने जोड़ा है इसे? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भिवानी का सिवानी कस्बा अचानक से खास हो गया है। 16 अगस्त 1968 को इस कस्बे में एक कमाल ने जन्म लिया था। उस लाल का नाम माँ बाप ने अरविंद केजरीवाल रखा था। यही जन्म हुआ था अरविंद का। छोटा था तो रोता भी नहीं था, ठीक था, गोद में खिलाती थी मैं। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पैदा हुआ था तो हम उसको अरविंद की बजाय श्री कृष्ण भगवान, कृष्ण जी पैदा हो गए, कृष्ण भगवान पैदा हो गए। उसका शुरू से ही धार्मिक विचार था। The day I was born, it was a Janmashtami day, 16th August 1968. And तो मेरी दादी जी ने और मेरे दादाजी और जो मेरे दादा का परिवार है उन लोगों ने कृष्ण कहना चालू कर दिया मुझे। लेकिन मेरा असली नाम अरविंद ही था। अरविंद ने अपने गांव को गुमान का नया पताका दे दिया है। अब सिवानी गांव की तमन्ना है कि उसका बेटा लाल किले से तिरंगा लहराए। आगे मुख्यमंत्री के बाद क्या अरविंद को? प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते हैं हम तो। एक बार तो बस प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चाहते हैं। पिता हिसार में इंजीनियर थे, बचपन यहीं गुजरने लगा। स्कूल कॉलेज, फिर IIT की तैयारी और इसके बाद खड़गपुर। टाटा की नौकरी, IRS, परिवर्तन और फिर जंतर मंतर रामलीला मैदान का फुटपाथ। जंतर मंतर दिल्ली का वो चौराहा है जिसने देश का दिल बदल दिया। 3 बरस पहले जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने यहीं से बदलाव की आवाज दी थी तो कईयों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की जिद का आईना बन गया जंतर मंतर और लोगों को अपने टूटे हुए अरमान उस आईने में दिखने लगे। यहीं से उठे हुए शोर ने 15 साल की सरकार खींच ली। जमशेदपुर के बगल में ही कोलकाता था। मदर टेरेसा का नाम बहुत सुना था तो मैं मदर टेरेसा के से जाके मिला एंड इट वाज रियली अ वेरी डिवाइन मोमेंट फॉर मी। हिसार की जिंदल कॉलोनी के इसी मकान में अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, उनका परिवार यहीं रहता था। और ख़ास बात है कि अरविंद केजरीवाल जब पढ़ा करते थे तो इसी मकान में काफ़ी साल तक उनका परिवार रहा। अरविंद केजरीवाल की शादी भी इसी मकान में रहते हुए हुई। और जो ये ऊपर का कमरा है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल पढ़ा करते थे। ये गलियां केजरीवाल के तेज कदमों की गवाह रही हैं। यहाँ की हवाओं में अब अपने लाल के हुनर का संगीत है। यूथ के लिए खासकर एक आइकन और रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत प्रशंसा की बात है, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। सिवानी और हिसार की सड़कों ने सत्ता के पते पर अपना डाकिया भेजा है। डर की दीवारें दरक रही हैं, धधक रही हैं धड़कनें नई दुनिया के वास्ते।